33,000 केवी की लाइन में फॉल्ट। इसमें कई बार चिंगारियां निकलीं। तभी गांव निवासी दिनेश बघेल ने कई बार बिजली विभाग को इसकी सूचना दी। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक 80 व 1 में प्रदय शक्तियों के अनुसार जो कोई व्यक्ति 17 अपराधियों को बंदी बनाने या बंदी करवाने या बंदीकरण का विरोध किए जाने पर विधि संगत आवश्यक लाहौर पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुम हुई 2 नाबालिग बालिकाओं को खोजकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आलमपुर थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरी उमरी थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। होप थाना अंतर्गत फिर 15 साल 3 माह की एक युवती को कोई बेला फुसला कर ले गया। रौन थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। गोहद चौराया थाना अंतर्गत भी मारपीट। फिर SC/ST एक्ट का मामला दर्ज हुआ। भिंड देहात थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। अमायन थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। पावई थाना अंतर्गत दीखतनपुरा में हो गई मारपीट। तैंतीस 33,000 केवी की लाइन में फॉल्ट। इसमें कई बार चिंगारियां निकलीं। तभी गांव निवासी दिनेश बघेल ने कई बार बिजली विभाग को इसकी सूचना दी। उसके बाद भी बिजली विभाग हरकत में नहीं आया और ना ही उसने 33,000 केवी की लाइन के जंपर को ठीक किया। उसमें पहले से ही चिंगारी निकल रही थी। दिनेश बघेल ने कई बार बिजली अधिकारी से यह बात कही कि इसको सुधार दो। तभी गुरुवार को यानी 23 तारीख को 1 बजे के करीब दोपहर में चिंगारी दिनेश बघेल के घर पर जाकर गिरी और आग लग गई। देखते ही देखते दिनेश बघेल के घर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उनके घर में बंधी 4 भैंसें बुरी तरह से जल गईं। एक भैंस की तो जलने से मृत्यु हो गई। वहीं 3 मोटरसाइकिल भी जलकर खाक और 4 साइकिलें भी जल गईं। उसके बाद घर में जो रखा था खाने पीने का सामान, गल्ला पानी भी धूं धूं करके जल गया। सिकाटा के हार के पुरा में यह घटना घटित हुई, जिसमें 7 लोग बुरी तरह से झुलस गए। दिनेश बघेल की पत्नी, उनके पिता, उनके बच्चे बच्चियां रोशनी, रीना, अंकुर, अमित 6 साल का, 8 साल का, 12 साल का यह बच्चा भी झुलस गया। पिताजी भी झुलस गए। तभी वो जिला अस्पताल आए जहां उनका इलाज चल रहा है। 4 भैंसें बुरी तरह से जल गईं। एक की मौत हो गई। 4 बाइक, 3 साइकिलें भी और गेहूं, सरसों, चना में आग लग गई। पूरे घर में 33,000 केवी की लाइन से फॉल्ट से आग लगी। मकान तो पक्का था, लेकिन किसान होते हैं। आग ने ऐसा रूप धारण किया कि लोग देखते रहे। बिजली विभाग को फ़ोन किया, लाइन बंद कराओ। लाइन बंद नहीं हुई। 1 घंटे बाद पुलिस आई, लेकिन आग बुझाने के लिए कोई दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा कि उनका मुआयना करें कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन दिनेश बघेल कहते हैं उनका 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो गया। घर पूरी तरह से जल गया। अब हम भीख मांगेंगे तब गुजारा करेंगे। सिकाटा गांव के हार के पुरा में आज है 1 बजे के करीब यानी 23 तारीख को आग लग गई। मकान पक्का था, उसके बाद भी इतना बड़ा नुकसान हो गया दिनेश बघेल का। सबसे बड़ी बात कि
भैंस एक मर गई, 3 भैंसें बुरी तरह से जल गईं, मोटरसाइकिलें जल गईं, साइकिलें जल गईं और 12 साल का अंकुर भी जल गया। दिनेश की पत्नी रीना भी बुरी तरह से जल गईं। 6 साल का बालक, 8 साल का अमित और रोशनी बुरी तरह से जल गईं। जिला अस्पताल में इलाजरत हैं 7 लोग। सिकाटा के हार के पुरा में आज इस 33,000 केवी की लाइन ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। पूरा घर राख में तब्दील हो गया और सरकारी योजना का लाभ उसको मिले, इसके लिए कोई अभी तक जांच करने भी नहीं पहुंचा। उमरी थाना पुलिस जरूर पहुंची 1 घंटे बाद, लेकिन पानी बुझाने के लिए कोई दमकल भी नहीं पहुंची। देख लो बिजली विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही। घर में कहाँ पे, कौन सी जगह? सिकाटा कहाँ लग गई आग? पूरा घर खत्म है सर, सब जल लगा, कुछ नहीं बचा। भैंस पौध सब खत्म। कितनी भैंसें थी? 4 भैंस और पड़िया वगैरह कोई? और पड़िया 2 पड़िया एक बच गई है, जल गई ऊपर से। बकरी वगैरह? बकरी नहीं थी। अच्छा। 2 बाइकें थी, 4 मोटरसाइकिलें थी, ये खत्म। 3 मोटरसाइकिल, हाँ। 3 मोटरसाइकिल, 4 साइकिल थी, ये खत्म। गल्ला पानी सब खत्म। अरे बच्चा जल गए, भैंस जल गई, स्पॉट भी खत्म हो गई। बच्चा मतलब? बच्चा जल गया, बच्चा छोटे छोटे आते थे। पिताजी का सब जले हैं, हॉस्पिटल भर्ती। कितने बच्चे जल गए? बच्चे 4 लोग हम जले हैं ज़्यादातर, कोई थोड़े बहुत जले तो घर पे ही है। आप कौन है? हम दिनेश लड़का, घर वाले ही मान ले, लड़का है उनके। आपके कहाँ लगी है? पूरे जले था ना सब पूरे जिले पे। अच्छा, आग कैसे लगी है? आग लगी थी 30 सर के बीच लाइन जो मुझसे मना कर रही थी। मैंने पहले फोन करा उन्हें, सर ये फीटर बंद कर दिया, हम लाइन टकरा रही है, जल दे रही है, तो कोई सुनवाई नहीं रही। चिंगारी दे रही हो? चिंगारी ले रही थी, उन्होंने फोन भी करा है बिजली फीटर पे। कब लगी थी आग ये? कब लगी? जी अभी 2 बजे। 2 बजे पे? क्या बजे? 1 बजे रहा, 2 बजे रहा, 1 बजे का टाइम है, 1 बजे का टाइम है, 1 बजे। 3:15 होगा। 1 बजे 1 बजे का टाइम है। आपने फोन किया था बिजली का? बिजली की तरफ फोन किया हमने। हाँ, क्या बोले? कि वो आपकी फीटर पे जाओ, फीटर पे ही बंद होगा। अच्छा, ये बोला, फीटर पे आज बंद होगा। उसके बाद चिंगारी लगी? चिंगारी बोले आगे बैठ गई पूरी में। क्या घास फूस का बना हुआ था क्या मकान? नहीं पक्का था। पक्का था। बिटिया का क्या नाम है? ये रोशनी। रोशनी। इनके पिताजी का नाम? दिनेश। और कितने बच्चे जले हैं? बच्चे तो 3 बच्चे घर छोड़े, थोड़ी बहुत जल रहे हैं। कितने साल के हैं? एक 7 साल को है, एक 8 7 साल का। क्या नाम है 7 साल का? 7 साल का अनुज, अरुण। और दूसरा अनुज कितने साल का? वो है 8-9 साल का। तीसरा है 12 साल का, वो है अंकुश। आपके बच्चे हैं? हाँ। इनकी माता जी वगैरह? माता जी जली है यहीं पे। वो भी जली हैं? हाँ। क्या नाम है उनका? रीना। पिताजी जले, वो भी यहीं पे हैं, रंगीर हमारे पिताजी। पर्ची कटवा ले। अब नहीं कुछ वो तो पुलिस है। होगा कम से कम 5-6 लाख रुपये नुकसान। 5-6 लाख। गल्ला पानी सब खत्म है, सब भरा लगा था। अरे घर मकान पूरा ही साफ हो जाने पूरा साफ। अब आप कैसे क्या गुजर बसर करेंगे? भीख मांगेंगे किसी से, आपको ले आया तो खा लेंगे। कोई अधिकारी वगैरह आया वहाँ कोई नहीं आया। आग बुझाने के लिए? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? कॉल किया, कॉल ही नहीं रिसीव लाओ। बाद में 1 घंटे बाद पुलिस आई है। 1 घंटे बाद? 1 घंटे बाद पुलिस आई है, कुछ नहीं रहा, साफ होगा जब। आग बुझाने के लिए कोई कोई नहीं आया, अभी तक नहीं पहुंचा। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक 80 व 1 में प्रदय शक्तियों के अनुसार जो कोई व्यक्ति 17 अपराधियों को बंदी बनाने या बंदी करवाने या बंदीकरण का विरोध किए जाने पर विधि संगत आवश्यक शक्तियों का प्रयोग कर जो उसे बंदी करवाएगा वह बंदी करवाने के लिए सही सूचना देगा, उसे अपराधी के नाम के सामने अंकित पुरस्कृत भी किया जाएगा। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने अपराधी नीरज पुत्र कुन्नू पुत्र सुंदर मिर्दा, कालू पुत्र कुन्नू मिर्दा, करतार सिंह पुत्र सुंदर मिर्दा, गोलू सिंह पुत्र करतार सिंह मिर्दा, आशीष पुत्र करतार सिंह मिर्दा, बट्टो उर्फ रामकरण मिर्दा पुत्र सुंदर सिंह मिर्दा, वहीं रजनी पुत्री बट्टो उर्फ रामकरण मिर्दा, कौशलन सिंह बट्टो उर्फ रामकरण मिर्दा निवासी
निवासी गरण पिपरौली थाना गोहद पर 5,000 रुपये का इनाम। वहीं राकेश पुत्र रामचरण मिर्दा, प्रवेश सिंह पुत्र रामचरण मिर्दा निवासी गढ़ बंजारे का पुरा पिपरौली थाना गोहद एवं छोटे गुजर पुत्र दाताराम गुजर निवासी पिपहाड़ा थाना मऊ प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इसी प्रकार सोनू धानुक पुत्र लज्जेश धानुक निवासी छिमका कॉलोनी गोहद चौराया और रुक्मणी पत्नी सोनू धानुक निवासी छिमका कॉलोनी गोहद चौराया और सुनील कुशवाहा पुत्र रामप्रकाश उर्फ पप्पू उर्फ प्रकाश कुशवाहा निवासी सिमराव थाना देहात भिंड। वहीं प्रीति पत्नी सुनील कुशवाहा निवासी सिमराव थाना देहात भिंड एवं अरविंद सिंह पुत्र जनवेद सिंह कुशवाहा निवासी वार्ड नंबर 7 थोक मोहल्ला थाना लाहौर पर 3-3 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के दिशा निर्देशन में एसडीओपी लाहौर प्रवीण त्रिपाठी के मार्गदर्शन में लाहौर पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। 22 तारीख को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पठान बाबा की मजार के पास गढ़ी वार्ड नंबर 6 लाहौर के पास एक व्यक्ति अवैध कट्टा लिए वारदात की नीयत से घूम रहा है। मुखबिर पर विश्वास करते हुए थाना प्रभारी लाहौर ने एक टीम गठित की और आरोपी को पकड़ने हेतु भेजा, जहां पठान बाबा की मजार के पास गढ़ी वार्ड नंबर 6 लाहौर से एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसके पास एक 315 बोर का देसी लोहे का बना हुआ 315 बोर का कट्टा और एक जिंदा राउंड जब्त किया गया। आरोपी का यह कृत्य धारा 25 BA आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय अपराध था। आरोपी के कब्जे से 300 बोर का देसी लोहे का बना कट्टा और 315 बोर का एक जिंदा राउंड भी जब्त किया गया। आरोपी का नाम है विपिन पटियात सन ऑफ अज्ञाराम पटियात वार्ड नंबर 8 लाहौर को विधिवत गिरफ्तार कर कट्टा जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के दिशा निर्देशन में और उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय हेडक्वार्टर और नगर पुलिस अधीक्षक प्रभारी दीपक तोमर के निर्देशन में गुम हुई 2 नाबालिग बालिकाओं को खोजकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्रथम मामला दिनांक 17 अप्रैल का है, जहां फरियादी ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को कोई अज्ञात व्यक्ति मोहित नगर फल मंडी के पीछे से बेला फुसला कर ले गया, जिसको ढूंढने में काफ़ी प्रयास किया लेकिन वो नहीं मिली। तत्काल एफआईआर दर्ज करी गई और एक टीम भी गठित की गई। टीम ने तत्परता दिखाते हुए 23 तारीख को खोजकर इस नाबालिग बच्ची को उनके घर को सौंप दिया। वहीं एक 22 तारीख को भी इसी तरह का मामला सामने आया था देहात थाना अंतर्गत, जहां 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को कोई अज्ञात व्यक्ति धर्मनगर भिंड से बेला फुसला कर ले गया था, जिसको ढूंढने में काफ़ी प्रयास किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। तभी देहात थाना पुलिस ने एक टीम का गठन किया और तत्परता दिखाते हुए 23 तारीख को खोजकर उस बच्ची को भी परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जिसमें सराहनीय भूमिका रही निरीक्षक मुकेश साक, उप निरीक्षक रत्ना जैन, रामेश्वर दयाल भारती, प्रधान आरक्षक सोनेंद्र राजावत, विनोद कुमार, आरक्षक भूपेंद्र तोमर, राहुल तोमर, संदीप राजावत, प्रदीप यादव, रोमी त्यागी, शकुंतला की इसमें अहम भूमिका रही, जो इन दोनों बच्चियों को नाबालिगों को ढूंढ निकाला। आलमपुर थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादियां हैं केश कुमार पिता दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी उम्र 45 साल निवासी बेलमा थाना आलमपुर ने कहा कि आरोपी है कड़ोरे पाल, प्रमोद पाल
अखिलेश पाल, संतोष पाल, निवासीगढ़ बेलमा। फरियादी के घर के बाहर की घटना। आरोपी ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। मारपीट इतनी की कि उनके काफ़ी गंभीर चोटें आईं। आलमपुर थाना पुलिस ने केश कुमार पिता दुर्गा प्रसाद चतुर्वेदी की शिकायत पर मामला दर्ज किया। उमरी थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी विनोद सिंह राजावत पुत्र राम स्वरूप सिंह पुत्र उम्र 57 साल निवासी नई गढ़िया पाणरी ने कहा कि आरोपी रामू, राजवीर, विवेक, पूनम जातिगढ़ राजावत निवासीगढ़ पाणरी 19 मार्च की यह बात थी। फरियादी के घर के बाहर आम रास्ते की जहां अदम चेक हुआ था, मेडिकल हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट अब आने के बाद आरोपियों पर असल कायमी की गई, क्योंकि फरियादी विनोद की एक्सरे रिपोर्ट में फ्रैक्चर आया था। तब इन आरोपियों पर उमरी थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया। फोप थाना अंतर्गत फिर 15 साल 3 माह की एक युवती को कोई बेला फुसला कर ले गया। वैसे परिवारीजनों ने संदेही का नाम भी बताया है। फोप में फरियादी ब्रजेश धाकड़ पुत्र राम रतन उम्र 40 साल निवासी सकराया फूप ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि संदेही सौरभ धानुक निवासी ग्राम सकराया उनकी बच्ची कुमारी लक्ष्मी उम्र 15 साल 3 माह को संदेही सौरभ धानुक बेला फुसला कर कहीं ले गया। रौन थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी महेश पुत्र श्रीराम दौरे उम्र 46 साल निवासी बगियापुरा ने कहा कि आरोपी केशव कुमार पुत्र रामदास दौरे निवासी बगियापुरा ने उनके साथ मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। पैसा लेन देन के ऊपर से यह झगड़ा हुआ। रौन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोहद चौराया थाना अंतर्गत भी मारपीट। फिर SC/ST एक्ट का मामला दर्ज हुआ। फरियादी हीरेश पुत्र टुंडेराम जाटव उम्र 47 साल निवासी साईपुरम कॉलोनी गोहद चौराया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी नीरज विक्रम धीरज निवासीगढ़ साईपुरम कॉलोनी गोहद चौराया, चौथा अर्जुन निवासी सुहास, पांचवा सचिन निवासी राय की पाली। 21 अप्रैल की बात है। फरियादी के घर के पास साईपुरम कॉलोनी गोहद की आरोपीगढ़ों ने फरियादी को जाति सूचक गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। गोहद चौराया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड देहात थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी राजेश पुत्र भागीरथ जाटव उम्र 42 साल निवासी हनुमान नगर अटे रोड भिंड ने कहा कि आरोपी हाकिम सत्येंद्र जाटव निवासी चंदनपुरा अटे रोड ने 22 तारीख को फरियादी के मामा के घर के बाहर चंदूपुरा अटे रोड पर मारपीट की गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। अमायन थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फिर हुआ है मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी जितेंद्र पुत्र सुखराम जाटव उम्र 22 साल निवासी ग्राम कनाथर ने कहा कि आरोपी है सचिन पुत्र बंटे, दूसरा है बंटे पुत्र माधव जातिगढ़ गुजर निवासीगढ़ ग्राम कनाथर। यह भी 22 तारीख की घटना शासकीय मिडिल स्कूल के सामने ग्राम कनाथर की। आरोपी गढ़ों द्वारा फरियादी से जाति सूचक गाली दी, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। पावई थाना अंतर्गत दीखतनपुरा में हो गई मारपीट। फरियादिया श्यामा देवी पत्नी राम नरेश शर्मा निवासी दीखतनपुरा ने पावई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अवधा गुजर निवासी अंगतपुरा, दूसरा है कल्लू गुजर निवासी आदर्श पावई। 22 तारीख की घटना फरियादिया का खेत दीखतनपुरा थाना पावई की। आरोपियों द्वारा फरियादिया को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। पावई थाना पुलिस ने श्यामा देवी पत्नी राम नरेश शर्मा की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।